तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ द सेपरेट एंड द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको ये इस वाले क्वेश्चन में भी यही वर्क करना है जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो डिवीज़न के आएंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन के आएंगे। ठीक है, और उससे हमें यहाँ पर हमें जिसकी चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर ऐड करके पुट करके हम अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें अपने वेरिएबल को, जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए ये इक्वेशन है 3l = 42, तो हमारा यहाँ पर वेरिएबल l है, हमें फाइंड आउट करना है l की वैल्यू। अब l की वैल्यू तो तब फाइंड करेंगे जब हम यहाँ से 3 भी हटा देंगे। ठीक है, अकेला इसको छोड़ेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे l को। तो अब 3 हटाने के लिए क्या करें, अभी तो मल्टीप्लाई में है l के साथ, तो जब तक हम इसे डिवीज़न करके इसे वो काट नहीं देंगे तब तक हम l को सेपरेट नहीं कर सकते, और जब सेपरेट नहीं होगा तो l की वैल्यू भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कि हम डिवीज़न करेंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड ये आप यहाँ पर करेंगे। अब देखिए 3l है, हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमने 3 से यहाँ डिवाइड करा है तो RHS साइड भी आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 3 से 3 कट गया, हमारा मकसद कंप्लीट हो गया। हमने तो l को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो l = अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो आप देख लो यहाँ पर कैसे करेंगे। 3 1 जा 3 और ये 1 बचा, ये 2 उतारा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये पूरा 14 टाइम्स 14 आ रहा है। तो l की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड हो गई, l की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है आपका b/2 = 6। अब आप यहाँ देख रहे हो कि हाँ यहाँ पर डिवीज़न है, यहाँ पर पहले से ही 2 से डिवाइड हो रहा है b, और b को हमें करना है सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब इस 2 को हटाने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे और b सेपरेट हो जाएगा, और b की वैल्यू ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर LHS साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को हमें RHS साइड में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमें लिखना ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से बोथ साइड, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड का मतलब RHS साइड भी और LHS साइड भी। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू और b/2 हमने ये लिख दिया, ये 6 इंटू और यहाँ पर हमने 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया RHS साइड में। अब देखिए 2 से 2 इजीली कट रहा है, हमारा मकसद तो यही था ना कि b को हमें सेपरेट करना है, तो हमने सेपरेट कर दिया। अब b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 2 12, तो ये हो गया हमारा b की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड हो गई 12। तो अब आप देखिए पार्ट इसका ई, इसमें क्वेश्चन में है, इसे एक क्वेश्चन है p/7 = 4। तो यहाँ पर हमारा वही मकसद है कि हमें p को सेपरेट करना है यहाँ पर, क्योंकि p वेरिएबल है, p को ही हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सेपरेट करने के लिए देखो डिवीज़न तो पहले से ही हो रहा है 7 का, तो हमें अगर इसको अपोजिट से यानी कि मल्टीप्लाई कर दे 7 से तो वो कैंसिल आउट कर देगा, और हमने वन साइड अगर हमने मल्टीप्लाई करा है तो हमें RHS साइड में भी मल्टीप्लाई करना ही होगा, मस्ट। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड। अब 7 से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारा इधर, और हमने इधर भी मल्टीप्लाई करा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और p = हो गया 7 4 जा 28, तो p की वैल्यू हमारी आ गई 28। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी पार्ट 4x = 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो x को हमें फाइंड आउट करना है, और x 4 जो है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमें इसका अपोजिट करना पड़ेगा, यानी डिवीज़न करना पड़ेगा 4 से, तभी तो ये 4 हटेगा यहाँ से। तो लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेप में कि डिवाइडेड बाय 7 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। ठीक है, अब 4x/4 आ गया = 25, इधर भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, मकसद पूरा हो गया,
यानी x को हमने सेपरेट कर दिया। अब x इज इक्वल टू 25/4 आ गया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर डिवाइड करके। तो 4 6 जा 24 और यहाँ बचा 1, और ये 1 जो होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और इधर जो क्वोशंट होता है वो हम इधर साइड लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही बना रहता है। तो x की वैल्यू हमारी ये भी आ गई। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। अब देखिए इसका ई पार्ट, 8y इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y को हमें अकेला छोड़ना है, y को सेपरेट करना है। तो सेपरेट कब कर पाएंगे, जब हम 8 से इसको, अभी तो ये 8 मल्टीप्लाई में है, अब इस 8 को काटना है तो हमें 8 से हमें डिवाइड कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें डिवाइड करना है, इसलिए हमें यहाँ पर मेंशन भी करना होगा कि हम 8 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड। अब 8/8 और ये y आ गया इज इक्वल टू, आपने इधर डिवाइड करा है तो आपको इधर भी डिवाइड करना होगा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, y आपका सेपरेट हो गया। अब y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसमें ना हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ऐसी डिजिट ढूंढते हैं जो दोनों को एक साथ कट कर दे। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट है, 4 से इजीली जा रहा है, 4 4 से 16, 4 से 9 टाइम जा रहा है, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। अब कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो दोनों को एक साथ कट कर दे, 9 को और 2 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर लिख दीजिए 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, z/3 इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पर हमें क्या करना है कि z को यहाँ पर हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पर 3 से तो ऑलरेडी डिवीज़न है, अब हमें यहाँ पर जस्ट अपोजिट काम करना पड़ेगा, यानी हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। ठीक है, तो z/3 और यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करा है तो हमें RHS साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से ये 3 कट गया, हमारा z सेपरेट हो गया। अब z इज इक्वल टू, ये ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे रहने दो, 5 3 जा 15/4। अब कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे, तो इसका आंसर आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप जी पार्ट, a/5 इज इक्वल टू 7/15। तो यहाँ पर हमें a को सेपरेट करने के लिए इस 5 को हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट स्टेप लिख दीजिए, पहले मेंशन करिए यहाँ पर कि मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड। ठीक है, a/5 इंटू 5। अब आपने इधर किया है तो आपको राइट हैंड साइड पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारा मकसद कंप्लीट हो गया कि हमें ए को सेपरेट करना था ताकि हम इसकी ए की वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, अब a इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो 5 से ये इजीली जा रहा है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 1 जा 7 और नीचे कितना है 3 है। ठीक है, तो 7/3 इसका आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका जी के बाद क्वेश्चन आता है एच। क्वेश्चन है हमारा 20t इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये कैसे करेंगे सॉल्व, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें t को सेपरेट करने के लिए 20 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, और आपको यहाँ मेंशन भी करना पड़ेगा। तो मेंशन कर दो, डिवाइड करो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी है और डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20 डिवाइडिंग बाय 20 बोथ साइड। ठीक है, तो 20t/20 इजिकल टू, इधर भी आप 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, आपका मकसद कंप्लीट हो गया, t को आपने सेपरेट कर दिया। अब t इजिकल टू, आप देखो यहाँ पर इसे सॉल्व करो तो 10 की टेबल से ये दोनों जा रहे हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, और ये माइनस भी आगे लगा हुआ है, तो माइनस को तो आप पहले लिख दो। ठीक है, ताकि ये मिस ना हो जाए।
और 1/2 आपका इसका सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 आ गया। तो t की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड हो गई -1/2।